क्रीड़ा भारती देश का एक अखिल भारतीय खेल और खिलाड़ी और शरीर स्वास्थ्य के लिए काम करने वाला संगठन है। जैसे कि नाम में लिखा है क्रीड़ा, तो अपने जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं हम क्रीड़ा से जुड़े हुए रहते हैं। खेल के प्रकार बदलते हैं, खेल का स्वरूप बदलता है, लेकिन जिसके लिए खेला जाता है तो सर्वप्रथम वो है आनंद। तो व्यक्ति को जीवन में आनंद आता है, उससे खेलना शुरू होता है। फिर आता है शरीर स्वास्थ्य। तो शरीर स्वास्थ्य के लिए भी खेलने की समझदारी बढ़ती है, तो व्यक्ति शरीर स्वास्थ्य के लिए खेलता है। कई तभी खेल विश्व में जाता है तो उसको लगता है नहीं, कॉम्पिटिटिव में भी जाना चाहिए, तो कंपटीशन में जाने लगता है तो और प्रयास करता है। और खेल जो छोटा क्षेत्र है, जो आजकल के परिभाषा में स्पोर्ट्स करके जाना जाता है, वो बहुत छोटा क्षेत्र है। कुछ हज़ार लाख लोग केवल उसमें लिए कॉम्पिटिटिव होकर फिर जैसे कि देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं जाती है उसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन अपने देश में ग्राम से लेकर देश के सर्वोच्च स्थान तक खेलने की एक परंपरा रही है। हम तो ब्रजवासी है, तो भगवान कृष्ण ने कंस का वध तो हम जानते हैं कि किसी स्टेडियम में किया है, और वो खेल की कंपटीशन हो रही थी उस समय। तो मुझे नहीं बताने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वहाँ से लेकर खेल का उद्गम है। भगवान कृष्ण की लीला में तो काफ़ी खेल का वर्णन है। तो ये सारे खेल को अपने भारत के सभी जन तक पहुँचाना और हर व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए, आनंद के लिए, खेलने के लिए, शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने के लिए खेले, ये क्रीड़ा भारती का मूल उद्देश्य है। इसके लिए क्रीड़ा भारती गाँव से लेकर शहर तक, कस्बों से लेकर भिन्न भिन्न लोगों तक खेल और खिलाड़ियों के साथ संपर्क करते हैं। उसी के साथ साथ खेल की एक इकोसिस्टम चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी अकेला खेल नहीं सकता, तो उसके साथ प्रशिक्षक चाहिए। प्रशिक्षक के साथ साथ समाज का भी मन चाहिए कि वो मेरा बेटा खेले, मेरा भाई खेले, तो ये भी समाज का मन चाहिए। समाज का एक वातावरण भी चाहिए। इकोसिस्टम में कई सारे विषय आते हैं। स्पोर्ट्स साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैन्युफैक्चरिंग्स है, पॉलिसी मेकर है स्पोर्ट्स के, और मिनिस्ट्रीज़ है। इन सब की एक इकोसिस्टम बने, जिसके कारण अपना देश, अपने देश के खेलों के लिए और देश के बाहर के जो प्रचलित खेल है जो अपने देश में खेले जाते हैं, उसके लिए भी एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। और भारत में जैसा कृण्वन्तो विश्वमारे करते हैं या वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो भारत का भी खेल देश के सभी बातों में भारत के विचार के साथ सिरमौर हो, ये क्रीड़ा भारती का लक्ष्य है। जी जी, बहुत ही खूब। तो क्रीड़ा भारती यही चाहता है कि हर व्यक्ति आनंद की अनुभूति करे और एकदम स्वस्थ रहे। तो जैसे कि स्वस्थ रहना, और जैसे कि आपने अभी बात करी शारीरिक स्वस्थता की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी की लाइफ में, यानी कि फिट रहना। और आखिरकार इसी की ओर क्रीड़ा भारती सभी भारतीयों को अग्रसर करना चाहता है। जी, जी, तो मैं आपसे चाहूँगी कि शारीरिक स्वास्थ्यता को लेकर के आप सभी आगरा वासियों से कुछ ज़रूरी बहुत बात। बहुत सही सवाल है। आनंद ये मन की अनुभूति है, और शरीर स्वस्थता ये शरीर की आवश्यकता है। तो मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे, इसलिए आज के क्रीड़ा भारती के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी ब्रजवासी आगरावासियों को ये आह्वान तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह जीवन में निरंतर और जीवन के प्रत्येक दिन में कुछ तो भी शरीर स्वास्थ्य के लिए और मन स्वास्थ्य के लिए शारीरिक क्रियाएं करें, कुछ मानसिक क्रियाएं करें, जिसके कारण समाज स्वस्थ बने। व्यक्ति स्वस्थ बनेगा तो समाज स्वस्थ बनेगा, स्वस्थ बनेगा तो व्यक्तिगत जीवन का, उसका दवाइयों से लेकर हॉस्पिटल का बजट कम होगा। समाज स्वस्थ बनेगा तो समरस समाज बनेगा, समरस समाज बनेगा तो राष्ट्र बनने के लिए उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो खेल जिसके लिए अपने यहाँ खेला जाता था, वो इकट्ठा आकर खेलने की एक प्रक्रिया हमारे सामने थी। तो वहाँ से नेतृत्व का भी विकास होता था, और वहाँ से एक एकात्मता, समरसता का भी अनुभूति हमको मिलती थी। उसके लिए हम सबको आह्वान तो नहीं कहूँगा, फिर से एक प्रार्थना सबसे कि हम सब लोग खेलें, चाहे जो अपने क्षमता के अनुसार, आपके आनंद के अनुसार या अपने मर्जी के अनुसार कुछ ना कुछ खेल के लिए समय निकाल कर, प्रतिदिन समय निकाल कर कुछ ना कुछ खेले, ऐसे आप सबसे प्रार्थना।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम सभी ने जाना कि हर व्यक्ति फिट रहे, आनंद की अनुभूति करे, और जब हर एक व्यक्ति इस बात को आत्मसात करेगा तभी समृद्ध समाज बन पाएगा, और फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र ज़रूर बन पाएगा। कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं भारतीय खेलों की, आजकल सभी जानते हैं फुटबॉल के बारे में, सभी जानते हैं क्रिकेट के बारे में, लेकिन भारतीय खेल, वो जो संस्कृति से उठ कर के आ रहे हैं, उनकी महत्वता बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सभी को बताएं भारतीय खेलों के बारे में, और क्यों हमें वो खेलते रहने चाहिए, उसकी महत्वता के बारे में। बहुत बढ़िया। भारतीय खेल कई सारे हैं जो आजकल प्रचलित होकर देश विदेश में भी खेले जाते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस भी आए हैं, सर्वोच्च स्पर्धाओं में भी वो खेले जाते हैं। भाला फेंक कभी हमने सुना है कि पांडव भी उसमें, सहदेव और नकुल जो भाला फेंक के बहुत जानकार थे, उन्होंने जहाँ से दीक्षा प्राप्त हुई वो शायद वहाँ से भी पहले होंगे। महाराणा प्रताप जी का नाम हम सुनता है कि भाला के लिए एक निष्णात थे। तो भाला हमारे देश में नया नहीं, उसको खेल का रूपांतर करना वो एक अलग पद्धति है, लेकिन भाला हमारे देश के लिए नया नहीं। वो एक युद्ध कला कभी रही होंगी। उसी तरह धनुर्विद्या है, प्रभु रामचंद्र से लेकर आज के समय तक सभी जगह धनुर्विद्या का उपयोग हुआ है। गांव के छोटे मोटे नुमाइश से लेकर बड़े स्तर, वेट लिफ्टिंग के हमारे यहाँ प्रचलन है। रस्साकर्ती की स्पर्धा, हम तो अमृत पर्वत का जो अमृत निकाला था, जो मेरू पर्वत के माध्यम से हुआ था, वो तो रस्साकस्सी की एक परंपरा चली है। तो देश में अपने खेल नए नहीं हैं, लेकिन जो भाषा आज समझता है खेल विश्व, उसमें कबड्डी है, चतुरंग जिसको कहते हैं आज की भाषा में शतरंज या चेस कहते हैं, खो खो है, आट्या पाट्या है, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जिस भाषा में आज कैरम कहते हैं शायद वो भी भारत का है, मुझे पता नहीं, लेकिन कैरम भी शायद भारत का होगा। तो ऐसे कई सारे मैदानी खेल जो भारत के हैं, जो भारत में सहजता से खेले जाते थे। और एक प्रकार हो सकता है जो हम बचपन में खेले, त्योहारों के निमित्त खेलने की एक परंपरा है। सावन के एक महिलाओं के खेल अलग होते थे, झूला झूलना, सतौलिया खेलना, लंगड़ी के कुछ खेलना। बचपन के कुछ खेल अलग रहे हैं, धूप काले में खेलने वाले खेल अलग रहते थे, और छुट्टी के दिन खेलने वाले भी खेल की जैसे परंपरा अपनी थी। तो खेल का एक बहुत बड़ा एक व्यापकता अपने देश में है। आज के खेल की परिभाषा में स्वयं वो खेल की परिभाषा की उसको जानेंगे कि शायद उसको खेल कहना है नहीं कहना, लेकिन ये सब शरीर मन बुद्धि के विकास के लिए सारे खेल होते थे, समाज की स्वस्थता के लिए सारे होते थे। तो ऐसी खेलों की परंपरा अपने देश में प्राचीन समय से है। तो रामलला भी जब रहे होंगे बचपन में, वो भी कुछ ना कुछ खेले होंगे। तो खेल की परंपरा अपने तो वहाँ से चली आती है। भगवान कृष्ण के जीवन में तो कई बार आते हैं। तो ऐसे जो हमारे राष्ट्र के आराध्य हुए वहाँ से लेकर के आज तक, आज भी गांव में सबसे कम नियमों के आधार पर खेले जाने वाले खेल हैं। तो ऐसी एक पद्धति परंपरा अपने देश में है। उसमें से कुछ प्रचलित हो गए, उसमें से कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको कॉम्पिटिटिवनेस में आए हैं वो आए। तो ऐसे खेल की परंपरा अपने देश में काफ़ी है। लेकिन खेल के माध्यम से फिटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, शरीर और मन का फिटनेस ये अपने हो, यह क्रीड़ा भारती का सोच है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जैसे कि मन बुद्धि का निरंतर विकास होता रहे और समाज दिन प्रतिदिन यूं ही आगे बढ़ता रहे, ऐसा उद्देश्य है विद्या भारती का, ऐसा उद्देश्य है क्रीड़ा भारती का। और जैसे कि हमने जाना कि हमारे भारत के काफ़ी सारे खेल हैं दोस्तों, काफ़ी सारे, भाला फेंक हो या खो खो हो, काफ़ी सारे प्रचलित खेल हैं जिसके बारे में अभी हमने बहुत ही अच्छे से जाना श्री प्रसाद महानकर जी से। अंत में मैं चाहूँगी कि आप सभी आगरा वासियों से आज के दिन पे एक खास मैसेज ज़रूर साझा करें। आज भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरा देश मना रहा है। हनुमान जी सभी खिलाड़ियों से लेकर शरीर स्वस्थता और मन स्वस्थता के लिए काम करने वाले सभी जो सहभागिता उसमें जो करते हैं उनके लिए एक आराध्य है।
पर्वत उठा कर ले जाना, तो सबसे बड़ा वेट लिफ्टर शायद वही है। सबसे बड़ी लांघना समुद्र को, तो लॉन्ग जंपर शायद वही होंगे। कम समय में किसी अंतर को पार करना, तो ये तो आजकल के रिकॉर्ड में तो कौन सा रिकॉर्ड कहा जाता है पता नहीं। तो ये जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इस जन्मोत्सव के अवसर पर वो अतुलित बलधामा भी है और बुद्धिमत्ता वरिष्ठम भी है। तो बल में भी वो सर्वोत्तम है, बुद्धि में भी वो सर्वोत्तम है। तो हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर उनको सामने रखकर उनकी आराधना करते हुए शरीर और मन का स्वस्थता, इसके लिए हम प्रयासरत रहे। तो इसके लिए हम काम करेंगे, इसके लिए हम समय देंगे, इसके लिए स्वयं को भी समय देंगे और समाज को भी समय देंगे। तो जैसे कहा, एक स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, फिटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसके लिए हम और अग्रसर होंगे। भारत की और सब पूरे विश्व का एक नज़रिया है। योग एक बहुत बड़ा उसका साधन है। योग दिन के अवसर पर अपने प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को जो आह्वान किया और उनके द्वारा जो उनका सम्मान हुआ, तो योग के माध्यम से भी हम सारे इस विश्व को स्वस्थ समर्थ की ओर बढ़े, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है और यही मेरा आज के दिन निमित्त हनुमान जयंती के उत्सव पर, जन्मोत्सव के उत्सव पर आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजवाणी ने मुझे यहाँ समय दिया। मैं ब्रजवाणी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, आपने जो समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।